सीतापुर गांव में प्रमोद और पायल नाम का पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनके घर में प्रमोद की माँ भी थी। उनके परिवार में केवल 3 ही सदस्य थे। शुरुआती 1 साल में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। प्रमोद और प्रमोद की माँ पायल को हर बात के लिए डांटने लगी, क्योंकि पायल अब मोटी होने लगी थी और उसको रंग रूप और बद्धा होने लगा था। छोटे छोटे कामों के बीच प्रमोद की माँ पायल को खूब डांटने लगी, जिससे सुनकर पायल अकेले में रोती रहती। एक दिन प्रमोद अपने काम पर जाने वाला था और उसने पायल को आवाज़ लगाई, पायल खाना लगाओ मेरे लिए, मुझे भूख लगी है। प्रमोद और प्रमोद की माँ दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने का इंतज़ार करने लगते हैं। पायल को खाना ले जाने में थोड़ी देर हो जाती है तो प्रमोद और प्रमोद की माँ दोनों कहते हैं, खाना लाने में इतना समय, वहाँ से यहाँ तक आने में तुमने सारी पूरियों को ठंडा कर दिया, अब इन्हें कैसे खाऊं। पायल उन दिनों की बातों को सर झुकाए सुनती रहती है और कुछ नहीं कहती। इतने में प्रमोद पायल से कहता है, अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाकर सब्जी लेके आओ। पायल थोड़ी देर में सब्जी लेकर आती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। प्रमोद की माँ सोफे पर बैठी हुई होती है। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत उसके घर आती है और वो कहती है, लक्ष्मी, तेरा बेटा तो एकदम हीरो है, लेकिन तेरी बहू एकदम मोटी और बदसूरत है। इस पर प्रमोद की माँ जवाब देते हुए कहती हैं, हाँ सही कहा तुमने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। उन दोनों की सारी बातें पायल छुप कर सुन रही थी। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसे बहू तो समाज में भी नहीं ले जा सकते। लोग हंसते हैं इसे देखकर। अब पायल का सब्र बांध टूट चुका था। वो बाहर आती है और उन दोनों से कहती है, माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस पर प्रमोद की माँ कहती है, कहाँ जाओगी। पायल कहती है, कहीं भी चली जाऊँगी। वैसे भी तुमने मेरे मोटेपन से बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। पायल उसी वक्त घर से बाहर निकल जाती है और यह देखकर पड़ोस की औरत कहती है, सही है, चली गई। तुम्हारे बेटे के सिर से एक बला टल गई। अब तुम अपने बेटे की दोबारा शादी कर देना, किसी अच्छी सी बहू देखकर। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। पायल चलते चलते ही थकान महसूस करने लगती है और थोड़ी देर रुकती है और अपने आसपास विश्राम करने की जगह तलाशने लगती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर के पास जाती है और उसकी सीढ़ियों पर बैठ जाती है। थकान ज़्यादा होने की वजह से वो तुरंत बेहोश हो जाती है। इतने में गुरु का मंदिर से बाहर निकल कर आती है और वो तुरंत पायल के ऊपर जल का छिड़काव करती है और थोड़ी देर तक जल पिलाती है। थोड़ी देर ही में पायल होश में आती है और दुखी होने लगती है। गुरु माँ उससे दुखी होने का कारण पूछने लगती है तो वो कहती है कि मेरी सास और मेरे पति मेरे मोटेपन से बहुत परेशान है। नहीं नहीं बेटा, अगर तुम विपत्ति में से एक दिन के लिए मेरे पास ठहर सकती हो, लेकिन तुम इस तरह अपने घर को छोड़कर नहीं आ सकती। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। हर रोज़ वो मुझे उल्टा सीधा कहती हैं और मैं केवल उनकी बातें सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं पता। गुरु माँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ ही रह लूँ इसी मंदिर में। नहीं नहीं बेटा, अगर तुम विपत्ति में से एक दिन के लिए मेरे पास ठहर सकती हो, लेकिन तुम इस तरह अपने घर को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। पायल उस रात उस मंदिर में ही ठहर जाती है। इधर प्रमोद काम पर से घर लौटता है। लौटते ही वो पायल को आवाज़ लगाता है, लेकिन तभी प्रमोद की माँ आ जाती है। वो कहती है, पायल नहीं है, वो घर छोड़कर चली गई।
प्रमोद गुस्सा होता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगाओ। प्रमोद की माँ कहती है, इस बूढ़े शरीर से क्या काम हो सकता है, खाना तो नहीं है। ये सुनकर प्रमोद और गुस्सा हो जाता है। कहता है, मैं क्या भूखा सो जाऊँ? पायल होती तो अभी तक खाना खा चुका होता और चला जाता। सुबह नाश्ते के समय प्रमोद की माँ आवाज़ लगाती है, बहू चाय लेके आओ। लेकिन थोड़ी देर समय बाद कहती है, पायल तो घर छोड़कर चली गई, अब तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। प्रमोद की माँ धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगती है। तभी उसे जोर से चक्कर आता है। वो वहीं फर्श पर गिर जाती है। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इधर गुरु माँ पायल को समझाते हुए कहती है, बेटा घर जाओ, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। लेकिन पायल नहीं मानती। तभी गुरु माँ कहती है, बेटा तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा जिससे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी कदर करें। और समझते हुए उसे घर जाने के लिए कहती है। उसे बहुत समझाती है गुरु माँ। पायल गुरु माँ का आशीर्वाद लेकर घर की ओर रवाना हो जाती है। वो जैसे ही घर की ओर आती है, उसे घर के चारों तरफ काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, जिससे वो अपने पैरों की रफ्तार को बढ़ा देती है। जैसे ही वो घर में घुसती है और देखती है कि उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है और गांव के कुछ लोग उनके चारों तरफ खड़े हुए हैं। पायल पूछती है, मेरी सासू माँ को क्या हुआ? तो उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारी सासू माँ खाना बनाने के लिए जा रही थी रसोई में, तभी अचानक से बेहोश हो गई, ज़मीन पर गिर गई। तो डॉक्टर को बुलाओ। अभी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो। आसपास के सभी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन कोई भी खाली नहीं था। बोल रहे हैं थोड़ी देर लगेगी, इतने में तो सासू माँ मर जाएंगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते हुए पायल अपनी सासू माँ को अपनी गोद में उठा लेती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल जाकर अच्छे से माँ का इलाज कराती है। इतने में प्रमोद भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें समय पर लेकर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर प्रमोद की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह पायल को प्यार भरी नज़रों से देखता है और उसे धन्यवाद करता है। पायल, हम दोनों मिलकर तुम्हें मोटी मोटी कहते थे, लेकिन तुमने आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतने में प्रमोद की माँ को भी होश आ जाता है और कहती है, बहू इधर आओ। पायल उनके पास जाती है। प्रमोद की माँ कहती है, बेटा मैंने ना जाने तुमको कितना उल्टा सीधा कहा, लेकिन कभी भी तुमने उनका जवाब नहीं दिया, और आज तो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज से तू मेरी बहू नहीं और मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि हम दोनों माँ बेटी हैं। ये सुनकर पायल भावुक हो जाती है और प्रमोद और पायल दोनों उनके गले लग जाते हैं और हंसने लगते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।